हाय दोस्तों, ट्रम्प के आने से पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं और ये सभी का क्या परिणाम हमारे सेकंड होम मार्केट में इंडिया में होगा, ये सब लोग सोच रहे हैं। ऑब्वियसली रियल एस्टेट से लेके फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे चेंजेस एंड बदलाव आ रहे हैं, बट सेकेंड होम इंडस्ट्री किधर जाएगी, इससे रिलेटेड आज डिटेल हम बात करने जा रहे हैं। हाय, मेरा नाम रेशमा हजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1600 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। आज बात करते हैं 5 ऐसी चीजें जो ट्रम्प आने की वजह से हो रही है, जिसके वजह से मार्केट हिल रहा है। ऐसा लगता है ग्लोबल इकोनॉमी हिल रही है, बट फार्म हाउस मार्केट पे क्या इफेक्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आईटी इंडस्ट्री इंस्टेबिलिटी। ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री में वैसे भी पिछले कई सालों से इंस्टेबिलिटी आ रही थी बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ एआई एंड जो वर्कफोर्स है जो एआई इनेबल्ड नहीं है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट इश्यूज पहले से ही हो रहे थे। बट ट्रम्प के आने की वजह से बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैरिफ पॉलिसी, एट द सेम टाइम अभी जो रिसेंट हो गया ग्रीन कार्ड के ऊपर जो भी चीजें लगाई गई, कंसिडरिंग ऑल दिस आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो लोग अदर करियर ऑप्शंस, अदर पैसिव इनकम ऑप्शंस ढूंढना लोगों ने स्टार्ट किया है। और उसमें से एक पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी ये भी है कि खुद का लैंड लेके उस पे फार्म हाउस बना लो और उस पे एयरबीएनबी कर लो या उस पे रेंटल इनकम कमाओ। सेकेंड इफेक्ट जो हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रम्प रूलिंग is one of the important thing is NRIs coming back to India। बहुत सारे NRIs है जिनको उनकी कंट्री में बहुत सारी अनसर्टेनिटी महसूस होने लगी है, तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा प्रेफरेंसेस वो कंट्री में दिया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मैन पावर हायरिंग, लोकल मैन पावर हायरिंग पे फोकस किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, यानी जो इंडियन इतने कई सालों से यूएस में रह रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे, वहां पे जॉब कर रहे थे, वो आज ये सोचना स्टार्ट कर दिए हैं कि हम वापस इंडिया जाते हैं, विल गो बैक टू इंडिया अगेन। एंड दैट्स वेयर ये थॉट प्रोसेस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है कि हम इंडिया में वापस आएंगे तो हमें कुछ जमीन लगेगी, हमें खुद का घर लगेगा। इसीलिए एनआरआई मार्केट से भी रियल एस्टेट में फंड्स आना, पार्क होना स्टार्ट हुआ है। थर्ड इफेक्ट ऑफ ट्रम्प कमिंग इन द मार्केट इज फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली पुणे मुंबई लैंड के स्टैट्स एंड रेसिडेंशियल कमर्शियल के अगर आप स्टैट्स देखते हो तो पिछले 6-7 महीनों में रेसिडेंशियल मार्केट पुणे एंड मुंबई को ऑब्वियसली बूस्ट कर रहा है टू द नेक्स्ट लेवल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड होम लैंड्स जो है, आउटस्कर्ट मार्केट के जो लैंड्स है, इनके रेट्स भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। फोर्थ इफेक्ट विच इज हैपनिंग, Airbnb rentals are going to the next level. Obviously, India being a very strong part of a global economy and very important player in the entire global economic scenario, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो भी स्टेप्स ली है ऑन एवरी एक्शन दैट वाज टेकन इन टर्म्स ऑफ टेरिफ हो, ग्रीन कार्ड के ऊपर हो, हर चीज के ऊपर द स्ट्रेटेजिक मूव ही हैज टेकन, दैट हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। एंड ग्लोबली लोग सोचना स्टार्ट किया है कि इंडिया इज द मोस्ट स्टेबल कंट्री टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 to 20 years, be it a financial market, be it a real estate market. And that's where people are opting for buying second home lands. उसके ऊपर लोग फार्म हाउसेस बना रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एयरबीएनबी, स्टे विस्टा के रेंटल्स पिछले 6 या 7 महीनों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हो, तो जो प्रॉपर्टी 30%, 40% ऑक्यूपेंसी पे रहती थी और 6,000, 7,000 पर नाइट स्टे पर फार्म हाउसेस मिलते थे, वही ग्रो होके 50 to 70% तक जा रहे हैं। एंड इनके रेंटल्स भी पर नाइट स्टे के मोर देन डबल हो चुके हैं। दिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड में है, मार्केट को ज्यादा फार्म हाउसेस चाहिए, लोगों को ज्यादा फार्म हाउसेस रेंट पे चाहिए, और इसीलिए एयरबीएनबी, स्टे विस्टा, इनके रेंटल मार्केट बढ़ते जा रहे हैं। These are the important reasons because of which we think that
Trump coming into market, Trump changing any policy is not going to that much move to the India market anymore, be it real estate, be it a financial market, but फार्म हाउस मार्केट और भी ग्रो होता जाएगा। इसका एक लास्ट रीजन ये है क्योंकि बहुत बार वर्ल्ड में एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, यूएस अगेंस्ट होम, सबसे मेजर डेवलप कंट्रीज अगेंस्ट अंडर डेवलप कंट्रीज। ये अगर वार लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली लोग ये भी सोचना स्टार्ट किए हैं, माइथोलॉजिकली स्पिरिचुअली लोग बोलते हैं कि एक टाइम आएगा कलयुग में, वो टाइम आएगा जहां पे सब खत्म होगा, सब तरफ वार होंगे, सब तरफ युद्ध होगा और वापस फिर से शांति सुकून का टाइम आएगा। तो मेरे कुछ क्लाइंट वो भी पॉइंट से सोचते हैं कि वार लाइक सिचुएशन में अगर सिटी से बाहर जाके खुद का सेफ सिक्योर प्लेस होना चाहिए, वो पॉइंट से भी, क्योंकि वार के टाइम में लोग बाहर जाते हैं, बाहर रिलोकेट होते हैं, तो खुद की एक हक की जमीन जहां पे खुद भी रह सके, अगर पॉसिबल हो तो लोगों को भी हम शेल्टर प्रोवाइड कर सके, तो वो पॉइंट से भी लोग अभी सेकेंड होम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस अनसर्टेनिटी में है, लैंड लू, फार्म हाउस लू, रियल एस्टेट में पैसा डालू, फाइनेंस में डालू, प्रॉपर सोचिए आपको करना क्या है, लॉन्ग रन में आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। गवर्नमेंट कोई भी आए, ग्लोबल इकोनॉमी कोई भी ड्राइव करे, बट सर्टन फैक्ट्स अबाउट इंडिया आर गोइंग टू सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर ये हमारा प्राइम बिजनेस है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ड्राइविंग इंडस्ट्री इज रियल एस्टेट। एंड जहां पे एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट कंबाइन हो जाता है ना, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आप प्लॉट लेके उस पर फार्मिंग कर सकते हो, क्रॉप्स बेच सकते हो, रेंटल इनकम के लिए आप एग्रो टूरिज्म कर सकते हो, आप आपके प्लॉट के ऊपर फार्म हाउस बना के उसको रेंट आउट कर सकते हो, और इससे आगे जाके भी आप बहुत सारे एग्रो बेस्ड बिजनेसेस कर सकते हो। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कि मुझे ये इंस्टेबिलिटी से बाहर आके आई वांट टू क्लोज टू कनेक्ट टू द नेचर, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एग्रो फार्मिंग, फार्म हाउस, ये सारों के लिए आपको लगेगी सेकेंड होम के लिए जमीन। तो अगर आप पुणे या मुंबई के पास सेकेंड होम के लिए जमीन देख रहे हो तो आई कैन श्योरली हेल्प यू आउट। ड्रॉप अ कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप कौन से एरिया में प्लॉट देख रहे हो या फार्म हाउस के लिए लैंड ढूंढ रहे हो, या एनीथिंग about the farmhouse you would like to know on our channel to take it ahead. Let me know. Do like, share, comment this video for more updates. Stay tuned. Thank you so much.